सुप्रभात। आज चलिए हम नगेंद्र की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं भक्ति काल के अंतर्गत सामाजिक स्थितियों को देखते हैं। नगेंद्र के अनुसार सामाजिक स्थितियां क्या थी भक्ति काल की, तो देखते हैं। भारतीय समाज जिन तत्वों के ताने बाने से निर्मित हुआ है उनमें वर्णों और जातियों का विशिष्ट स्थान है। कहते जो भारतीय समाज है वो किससे मिलकर बना हुआ है, उसमें बहुत सारे जो वर्ण हैं, वर्णों को और जातियों को मिलाकर बना है हमारा समाज। क्योंकि हमारा भारतीय समाज ऐसा है जिसमें आपको अलग अलग वर्णों के से संबंधित लोग मिलेंगे, अलग अलग जातियों से संबंधित लोग मिलेंगे। तो यही नगेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारा जो समाज है ना, वो वर्णों और जातियों का एक विशिष्ट स्थान है, जहाँ समय समय पर कितनी ही मानव मंडलियां इस देश में आती रही, जिनमें अपने अपने धर्म विश्वासों, रीति रस्मों, आचार विचार, पद्धतियों के संस्कार और अभ्यास थे। समय समय पर हमारे भारत में क्या है, तभी तो कहते हैं कि भारत धर्म का ही देश है। तो भारत समय समय पर हमारे यहाँ भारत में बहुत सारी मानव मंडलियाँ आती रही। जैसे कोई हमने पीछे पढ़ के आए हैं, कभी अकबर आया, कभी औरंगजेब का काल आया, कभी तुगलक वंश आया। तो ये अलग अलग लोग आए, अलग अलग धर्म से जुड़े हुए थे, अलग अलग जातियों से जुड़े हुए थे। तो इन लोगों का अलग ही प्रभाव पड़ा। तो वही कह रहे हैं, कहते जिनमें अपने अपने धर्म विश्वास, हर कोई आएगा अपना अपना धर्म विश्वास लेके आएगा, अपने रीति रस्म लेके आएगा, अपने आचार विचार की पद्धतियों के संस्कार लेकर आएगा। फलस्वरूप विजित और विजेता में किसी न किसी कारण संघर्ष विद्यमान रहता था। कहते इसके कारण विजित और विजेता में किसी न किसी कारण तो संघर्ष रहता ही था, परंतु कालांतर में उनमें सामंजस्य की भावना, समन्वय की चेतना लक्षित होने लगी। धीरे धीरे कहते धीरे धीरे हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, आपस में जो विभिन्न धर्म और जातियों के लोग थे, इनमें हमने सामंजस्य बिठाने की कोशिश की। इतिहास के लिए यह कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल में व्रात्य, आर्य, नाग, यक्ष, देव, दैत्य, असुर, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर आदि मानव मंडलियां समय पाकर देव योनि तक में समाहित कर ली गई। अब देखिए, ये पुराने टाइम में बता रहे हैं कि ये वाले लोग आए मानव मंडली में। जैसे आर्य लोग आए, नाग लोग आए, यक्ष जाति आई, किन्नर जाति, देव, दैत्य, ये सब लोग, गंधर्व जाति आई, हम पढ़ते हैं ना इतिहास में। तो ये कहते अलग अलग आई, इन्होंने देव योनियों तक में समाहित कर ली गई। कहते इनको इनको मानने लगा कि ये तो देव योनियाँ हैं। फिर परवर्ती काल में यही प्रक्रिया शक, हूण, यवन, कंबोज, तुर्क, पारसी, पठान, मंगोल आदि जातियों के साथ घटित हुई। कहते देखो पहले काल में क्या थे, ये वाली जाति आई, आर्य लोग आए, असुर लोग आए, दैत्य लोग आए, किन्नर, गंधर्व जाति, इन देवी देवताओं की अलग अलग वो बना दी गई, एक ग्रुप बना दिया गया। फिर धीरे धीरे परवर्ती काल में क्या हुआ, यही प्रक्रिया फिर और आगे बढ़ गई। फिर धीरे धीरे कैसे मानव मंडलियां बट गई, शक लोग हो गए, हूण लोग हो गए, यवन लोग हो गए, जिन्होंने भारत पर आक्रमण भी किया है। शक, हूण, यवन, कंबोज, तुर्क, पारसी, पठान, मंगोल, ये सब जातियां भी आने लगी। परंतु पैगंबरी धर्म के अनुयायियों में आस्था, विश्वास, आचार विचार और जीवन प्रणाली की कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनसे आपसी मेल मिलाप में वह गति और तीव्रता ना आ सकी जो अन्यंत्र लक्षित हुई थी। कहते पैगंबरी धर्म के जो पैगंबरों को मानने वाले थे, कहते उनमें आस्था, विश्वास, आचार विचार और जीवन प्रणाली की कुछ उनके अंदर एक ऐसी विशेषताएं थी जिनसे आपसी मेल मिलाप में वह गति और तीव्रता ना आ सकी। इन लोगों में अपना ही एक आस्था था, एक विश्वास था ये पैगंबर वालों में, ठीक है, पैगंबरी धर्म वालों में, जिससे ये लोग ना आपस में दूसरी अन्य जातियों से मेल मिलाप नहीं कर पाए। विजातीय तत्वों को पचा लेना सरल ना था। फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच परस्पर संदेह, जुगुप्सा और अपवित्रता जनित भेदभाव बलवान हो उठा। अब देखिए, मतलब कि अलग अलग जातियाँ, विजातीय मतलब कि अलग अलग जातियाँ आने लगी, तो हम लोगों को दोनों पक्षों के बीच में, अलग अलग जातियों के बीच में हमें परस्पर एक आना चाहिए ना, एक समन्वय की भावना आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आ पाई। धीरे धीरे उनके बीच में क्या होने लगा, संदेह होने लगा, जुगुप्सा, घृणा होने लगी। उनके पवित्रता और अपवित्रता जनित भेदभाव क्या होने लगे, बलवान होने लगे लोगों में। इतिहास साक्षी है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भारतीय मनीषा द्वारा संघर्ष का अंत करने के लिए समय समय पर ऐसे समाधान ढूंढने के यत्न होते। अब देखिए, इतिहास गवाह है कि हमारे भारत में देखो कितने लोग आए,
मानव मंडलियाँ कितनी आई कि पहले देवों के रूप में आया, फिर उनसे भी लड़े हम लोग। फिर कहते शक, हूण, यमन वगैरह ये अलग अलग जातियाँ आई। फिर पैगंबरी धर्म अलग आ गया। तो ये मतलब देख रहे हो अब सामाजिक स्थितियों में मतलब कि कितना मतलब कि यहाँ पर कहीं अभी तक कोई समन्वय नहीं था, कितना भारत को इन सब का सामना करना पड़ा ऐसी स्थितियों को। कहते ऐसी विषम इतनी हमारे सामने विषम परिस्थितियां आ गई हैं, फिर भी कहते भारतीय लोगों ने संघर्ष नहीं छोड़ा, अंत तक उसके साथ समाधान ढूंढने में लगे रहे और कोशिश करते रहे, जिसका प्रभाव दीर्घकाल तक रहता है। काफ़ी लंबे समय तक इसका प्रभाव चला। इन मौलिक सिद्धांतों के मूल में सार्वभौम सत्य की प्रेरणा प्रबल रही। जो भी मौलिक सिद्धांत थे उसमें सबसे ज़्यादा प्रेरणा किसकी थी? सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जो सच हो यूनिवर्सल लेवल पर, किसी अपने लेवल पर नहीं कि हम मेरे अनुसार ये बात सही है या आपके अनुसार ये बात सही है। लोगों ने कहते इतिहास में मौलिक सत्य को कहते इन मौलिक सिद्धांतों के में सार्वभौम सत्य की प्रेरणा प्रबल रही है। ऋग्वेद काल से ही ऐसे विचारों के बीज हमें मिल जाते, सार्वभौम सत्य वाले बीज हमें ऋग्वेद काल से ही मिल जाते हैं, जिनका विकास उपनिषद काल में पाया जाता है। ऋग्वेद काल के फिर कहते ऋग्वेद काल में ही इसके जो भाव है हमें मिल जाते हैं ऐसे। फिर कहते जिनका विकास आगे चलकर उपनिषद काल में, देखो वेद आए, उपनिषद आए, है ना। इस समुचित विचारधारा को अद्वैत सिद्धांत द्वारा अभिहित किया गया। अब देखिए, जो ऋग्वेद में आई बातें, जो उपनिषद में आई बातें, इसी की भावनाओं को जोड़कर, विचारधारा को जोड़कर एक नया सिद्धांत आता, अद्वैत सिद्धांत। अद्वैत का मतलब द्वैत मतलब दो, का मतलब नहीं है कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। अद्वैतवाद जो शंकराचार्य द्वारा लेकर आया गया था, उन्होंने ऐसा बोला। प्रवृत्ति मनीषा को भी यही इसी रूप में मिला, प्रवृत्ति मनीषा को भी यही है इसी रूप में मिला, आगे आने वाले रूप में भी हमें ऐसे ही मिला। मुसलमानों ने व्यवहारिक संबंधों के भेद को प्रकट करने के लिए यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा। अब देखिए, मुसलमान लोग कहते हैं कि हम लोग भी कुछ तो आपस में भेदभाव होना चाहिए, कि कौन समझेगा कि तुम लोग मुसलमान हो या तुम किस जाति के हो। तो इन्होंने क्या कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं, व्यवहारिक संबंधों के भेद को प्रकट करने के लिए तुम लोग क्या यहाँ के निवासियों को क्या कहना शुरू कर दिया? भारत के निवासियों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। इस शब्द का प्रथम उल्लेख विजयनगर के राजाओं के 15वीं शताब्दी वाले शिलालेख में उपलब्ध है। कहते इस शब्द का प्रथम उल्लेख, हिंदू शब्द का जो प्रथम उल्लेख है वो कहाँ मिलता है हमें? विजयनगर के राजाओं के 15वीं शताब्दी वाले, ये विजयनगर के राजाओं ने 15वीं शताब्दी में कुछ शिलालेख लिखे होंगे, शिलालेखों में उपलब्ध है पत्थरों पर। इसके पूर्व का कदाचित इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। कहते इससे पहले तो नहीं हुआ था, मुसलमानों ने आकर भारतीय लोगों, क्योंकि उससे पहले तो हम आर्य, नार्य, किन्नर, ये बहुत सारी जातियाँ आती थी, पठान, कोई एक विशेष शब्द हिंदू नहीं यूज़ करता था। लेकिन मुसलमानों ने कहा कि ऐसे तो हमारी व्यवहारिक जो एक भेदभाव है, जो भी एक अलग अलग सब में विशेषता होते, तो हम कैसे समझ पाएंगे, तो हम लोग आपको हिंदू कह देते हैं। इसके पूर्व कदाचित इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। ईरान के आकेमीनियम भाषाओं के अभिलेखों में इंद शब्द का प्रयोग मिलता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते मुसलमानों ने आकर ये हिंदू शब्द दिया था, उससे पहले तो क्या मिलता था? कहते आकेमीनियम भाषाओं के अभिलेखों में तो इंद शब्द का प्रयोग अवश्य मिलता था, जो हिंदू यानी सिंधु का ईरानी रूप जान पड़ता है। कहते ईरान के लोगों ने, कहते भाषाओं ने, कहते उनके अभिलेखों में आप देखोगे ना, वहाँ इंद शब्द का प्रयोग मिलता था। इंद जो कि आगे चलकर क्या हो गया? सिंधु हो गया। ठीक है, ये ईरान के लोग इंदु का मतलब सिंधु को ही ये लोग इंदु कहने लगे। इस्लाम भ्रातृभाव का संदेश लेकर चला था। इस्लाम कहते जो आपसी भाईचारे का जो भाव था लेकर चला था, उसका द्वार कुछ शर्तों पर सबके लिए खुला था। लेकिन ये इस्लाम धर्म आया अच्छा लेकर, लेकिन इसने क्या कर दिया? द्वार इसने सबके लिए नहीं ना खोला। ये बोलता कि चाहे कोई वो हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, सब मिलकर रहेंगे। लेकिन इसने, यही तो इसकी कमी थी इस्लाम धर्म की, इसने अपने धर्म को अपनाने के लिए इसने कहा कि केवल जो इन शर्तों को मानेगा, केवल कुछ शर्तों को पर ही सबके लिए मैं खुला मानूंगा ये धर्म। सबको आने की अनुमति नहीं थी इनके धर्म में। परंतु हिंदुओं के यहाँ धर्म परिवर्तन की शास्त्रीय व्यवस्था ना थी।
लेकिन आप बताइए, इस्लाम लोगों ने तो धर्म परिवर्तन करवाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया, और इनके तो नियम थे कि आप लोग ऐसे हो। लेकिन हमारे हिंदू वालों में कोई धर्म परिवर्तन की शास्त्र है, हमारे हिंदू वाले कुछ कोई नहीं कहता था। हमारे हिंदू वाले कहते हैं कि सब लोग आइए, सब लोगों के लिए है ये चीज़। अगर कोई सिद्धांत बना है तो वो सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमारे हिंदू धर्म में कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं बोला गया। इस्लाम लोग तो कह रहे थे ना कि अगर आपको हमारे धर्म में आना तो जाइए पहले हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करके आइए। लेकिन हमारे हिंदू लोगों में ऐसा नहीं था। हमारे हिंदू लोगों ने कहा चाहे कोई मुसलमान है, चाहे वो अपने जिस वेशभूषा में किसी मतलब जिस रूप में है ना, वो उसी रूप में आइए, हम आपको स्वीकारेंगे। इसीलिए तो हिंदुओं के यहाँ धर्म परिवर्तन की शास्त्रीय व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए उनके संस्कार इसके विपरीत पड़ते थे, इसलिए इस्लामों की नहीं बनी हिंदुओं से। इस बीच धर्म परिवर्तन के जो उदाहरण मिलते हैं वे धर्म प्रेरित ना होकर स्वार्थ या बलात्कार के परिणाम थे। अब देखिए, धर्म परिवर्तन के लोगों ने, इस्लाम लोगों ने आकर धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया। वो अब अगर वो सच में धर्म को आगे बढ़ाते, ये बोल रहे हैं ना कि हम तो भारतीय भाव का आपस में भाई भाई बनाने का संदेश लेकर आए, फिर भाई भाई का संदेश लेके आए हो तो फिर आप क्यों सामने वाले को धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहे हो? तो यहाँ नगेंद्र जी कह रहे हैं कि तुम लोग धर्म को नहीं आगे बढ़ाने के लिए आए, तुम लोग केवल अपना स्वार्थ देख रहे हो। यह बलात्कार के परिणाम थे। यद्यपि इसके पूर्व श्रमण संस्कृति के प्रचार प्रसार काल में भी ऐसे प्रश्न उपस्थित हुए थे, किंतु उसके उन्नायकों का विरोध कर्म कांड आदि व्यवहारिक बातों से अधिक था। कहते उससे पहले श्रमण संस्कृति का भी बहुत सारा प्रचार प्रसार हुआ था, ऐसे प्रश्न उनके भी वहाँ पे थे, लेकिन उनके जो उन्नायक थे, जो आए थे आगे, उन्नायकों का विरोध कर्म कांड आदि व्यवहारिक बातों से अधिक था। वो ज़्यादा कर्म कांड आदि व्यवहारिक बातों से कहीं ज़्यादा थे। वो उनका लोगों का विरोध क्या था? कहते हैं ना कि श्रमण संस्कृति के प्रचार प्रसार में भी ऐसे प्रश्न उपस्थित थे, यही वाले प्रश्न कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हो या ये सब चीज़ें, ये लोग भी करवा रहे थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये था अंतर, किंतु उसके उन्नायकों का विरोध कर्मकांड व्यवहारिक बातों से अधिक था। सैद्धांतिक प्रश्नों पर कम से कम वे विजातीय नहीं लगते थे। कहते चलो कर्मकांड व्यवहारिक बातों से कहीं ज़्यादा था उनका, लेकिन वो लोग सैद्धांतिक प्रश्नों पर तो कम से कम विजातीय नहीं लगते थे ना। जैसे ये लोग तो बिल्कुल ही, इस्लाम लोग तो बिल्कुल ही विजातीय कर दिए। अलग अलग जात को इन्होंने एक ही इन्होंने बांट दिया कि तुम हिंदू हो, हम मुसलमान हैं। इन्होंने कहा कि अगर आपको हमारे धर्म में आना है तो आपको अपनी चीज़ें ये छोड़ कर आनी पड़ेंगी। ये जो विजातीयता है, अलग अलग जाति का नियम जो है, ठीक है, तो ये इनमें नहीं थी। ये वाले श्रमण संस्कृति वालों में थोड़ा सा ये कम नहीं, ये नहीं था। कर्मवाद और जन्मांतरवाद में उसकी भी आस्था लगभग वैसे ही थी। ये जो श्रमण संस्कृति वाले है ना, ये भी ज़्यादातर वो इस्लाम जैसे ही थे थोड़े। कर्मवाद और जन्मांतरवाद में उसकी भी आस्था वैसे ही थी। ये भी लोग बोलते थे कि आप तो जन्म से ही ऐसे हो, आपको जन्म भगवान ने इसलिए ऐसे दिया है क्योंकि आपका जन्म इसी वंश में हुआ है, ठीक है। कर्म के आधार पर कि आप अगर मोची का काम करते हो तो आप नीची जाति के हो गए हो, आप अगर ग्रंथ वगैरह पढ़ते हो तो आप ब्राह्मण हो, उच्च वर्ग के हो गए हो। तो कर्मों के आधार पर भी, काम के आधार पे, कर्म के आधार पे भी, जन्म के आधार पे भी ये भेदभाव आने लगा लोगों में। अपनी कुलीनता की रक्षा की चिंता तत्कालीन हिंदुओं को अधिक सताने लगी। अब देखिए, अब हिंदू लोग तो बेचारे यही तड़प तड़प कर मर जाएंगे, क्योंकि हिंदू जाति को हमने कितने भागों में बांट दिया कि तू शूद्र है, कोई तू वैश्य है, तू ब्राह्मण है ना। तो हिंदू जाति तो बेचारी अपनी रक्षा की चिंता में ही, कि हम इतने कुलीन हैं, अपनी कुलीनता की रक्षा की चिंता में, कहते हैं हमें अपने कुल की रक्षा करनी है, अपनी कुलीनता की रक्षा की चिंता में हिंदुओं को अधिक ये बातें सताने लगी कि हम लोगों को इन लोगों ने कैसे कर्म के आधार पर बांट दिया, जन्म के आधार पर बांट दिया। उसकी रक्षा के निमित्त वे समृद्धि और टिकाऊ का सहारा लेने लगते थे। अब ये देखो, अपने अपने कुलीनता की रक्षा के लिए क्या करने लगे ये लोग, उसकी रक्षा के निमित्त वे समृद्धि और टिकाऊ का सहारा लेने लगे। कभी कभी विधर्मी तथा विजातीय शासकों द्वारा हिंदू प्रजा के प्रति क्रूर दुर्व्यवहार तक हो जाया करता था। देखिए हिंदू जाति को कितना सहन करना पड़ा है। हिंदू प्रजा के प्रति लोग जो थे ना, जो विजातीय शासक थे, जो अलग अलग जातियों में बटे हुए शासक थे, ये लोग, मान लो कोई आ गया, उस समय शासक आ गया, कोई मुस्लिम शासक आ गया, उसका दौर चल रहा है, तो वो मुस्लिम शासक क्या करेगा, हमारे जो हिंदुओं की प्रजा है ना, हिंदू प्रजा, उसको उसके प्रति उसका रवैया भी बहुत अलग होगा।
हिंदू प्रजा के प्रति क्रूर व्यवहार तक हो जाया करता था। ऐसे लोग आते थे जब, जैसे ऐसे विजातीय शासक आते थे जब, जिससे आतंकित होकर उन्हें अपने को मुसलमान प्रजा से भिन्न मानने को बाध्य होना पड़ता था। ये देखिए, अब देखिए, अगर कोई इतना क्रूर शासक आ गया, मुसलमान जैसे कोई क्रूर शासक आ गया, तो वो हिंदू प्रजा के प्रति क्या दिखाएगा? क्रूर दुर्व्यवहार दिखाएगा। और जिससे डर कर बेचारी हमारी हिंदू जनता क्या करती थी? अपने को क्या कहने लगी? मुस्लिम प्रजा से भिन्न मानने को बाध्य होना पड़ता था। ये मजबूर होने लगी। ये नहीं कह सकते थे कि हम लोग भी हम मुस्लिम प्रजा से अलग हैं। बोलते थे कि नहीं, हम लोग मुस्लिम ही लोग ही हैं। बताइए, अब हिंदू लोग अपने आप को मुस्लिम कहने लगे हैं डर के कारण, क्योंकि उस समय शासक ऐसे आ गए थे कि इनको डरा डरा कर धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। अभी ये ना चाहते हुए भी कि हम मुस्लिमों से अलग हैं हिंदू लोग, ये ना चाहते हुए भी ऐसा कहने के बजाय वो कहते थे कि हम लोग मुस्लिम ही हैं। ये डर के कारण कहते थे सारा। आगे देखिए नगेंद्र जी क्या कहते हैं कि फलस्वरूप इस्लाम का भातृत्व संदेश यहाँ उतना प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सका। इस्लाम का जो ये आया था ना, भाई भाई वाला भाव लेकर, तो इतना प्रबलशाली नहीं हो सका। हो सकता था ये ज़्यादा इफेक्टिव, लेकिन अगर ये सभी धर्मों को उसमें आने की अनुमति देता और ना उसमें धर्म परिवर्तन की बातें करता, तभी अच्छा लगता। लेकिन इस्लाम भी अच्छे से प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सका। हिंदू समाज में भी वर्ण आश्रम धर्म का उचित पालन नहीं हो पाता था। हिंदू समाज में वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन नहीं हो पाता था। इसका फिर रिजल्ट क्या हुआ? फलस्वरूप जातियां, उपजातियों की संख्या वृद्धि हुई। अब देखिए, वर्णाश्रम धर्म, वर्ण के आधार पर धर्म अपना लिया लोगों ने, तो अनेक जातियां और उपजातियां भी बटेंगी, स्वाभाविक सी बात है। और उनके पारस्परिक व्यवहार में आत्मीयता नहीं रह गई। अब लोगों में आपसी, जब जब हमने वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था ही कर दी, अलग अलग वर्णों में लोगों को बांट दिया, तो आपस में कहाँ उनके व्यवहार में आत्मीयता रहेगी? कहाँ हमारे अंदर आत्मीयता रहेगी? ब्राह्मण तो शूद्रों से चिढ़ेंगे, शूद्र लोग ब्राह्मणों से चिढ़ेंगे। कहाँ उनके अंदर एक आत्मीयता का हो रहेगा भाव? नहीं रहा। ये वर्ण व्यवस्था के आने से वर्ण व्यवस्था में आस्था न रखने वालों में भी किसी न किसी प्रकार का आपसी भेदभाव बना हुआ था। अब देखिए, कई लोग तो वहाँ पर ऐसे भी थे जो वर्ण व्यवस्था में आस्था ही नहीं रखते थे, फिर भी वो लोग आपस में क्या करते थे? चलो ठीक है, कोई लोग तो वर्ण व्यवस्था में पड़े ही नहीं थे, फिर भी वो उन लोगों में भी आपसी प्यार नहीं था। इब्न बतूता के अनुसार इन दिनों दास प्रथा भी प्रचलित थी। देखिए, उस समय दास प्रथा भी प्रचलित थी। कह रहे हैं इब्न बतूता क्या कहता है? कहता है इन दिनों समाज में, ये सामाजिक स्थिति बता रहे हैं, देखो कितनी कैसी थी हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ उस समय। जब भक्ति काल का उदय हुआ ना, उससे पहले हमारी जो सामाजिक स्थितियाँ थी, भक्ति काल में भी हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ किस तरह से उसको बता रहे हैं। दास प्रथा थी यहाँ पर। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान अधिकाधिक संख्या में क्रय करके अपने घरों में रख लिया करते थे। देखिए, हिंदू कन्याओं को उठाकर ये मुसलमान लोग ले जाते थे अपने घरों में। कुलीन नारियों का अपहरण करा के अमीर लोग अपना मनोरंजन क्या करते थे? देखिए बेचारी नारियों की स्थिति समाज में कैसी थी। बड़े बड़े जो राजा लोग थे, ये नारियों को उठा कर ले जाते थे अमीर लोग, और उनको बेचारी नारी को मनोरंजन का साधन बनाते थे। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के सम्राट के पास भारतीय काफिरों में से 100 स्त्री पुरुषों को सौगात के रूप में भेजा था। देखो, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के सम्राट के पास भारतीय काफिरों में से 100 स्त्री पुरुषों को सौगात के रूप में भेजा था। बताइए, उस समय मनुष्य ना समझकर एक समान था, एक बिक्री का समान था। स्त्री ना होते हुए नारी को एक भोग विलास और एक बेचने का समान माना गया था समाज में। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक 100 स्त्री पुरुषों को सौगात रूप में दे रहा है, बताइए, चीन के सम्राट को। इसके साथ साथ ही ऐसे हिंदू राजाओं का भी अभाव ना था जो मुस्लिम महिलाओं, विशेषतः सैयद स्त्रियों को दासी के रूप में यहाँ लाकर नृत्य गीत की शिक्षा दिलवाया करते थे। अब देखिए, हिंदू राजाओं का भी अब ये मुस्लिम लोगों का ये हाल नहीं था मोहम्मद बिन तुगलक जैसे। हमारे समाज में कई हिंदू राजा भी ऐसे थे। ये लोग क्या कर रहे थे? ये मुस्लिम महिलाओं को उठा, ये देखिए आपसी भेदभाव, वो आपसी वो एक मत वो चल रहा है ना आपस में लड़ाई, कि अगर तुम लोगों ने हमारे स्त्रियों को बेचा है तो हम भी तुम्हारे उठा कर लाएंगे। हिंदू राजा लोग क्या कर रहे थे? मुस्लिम महिलाओं को उठा रहे थे। जैसे सैयद स्त्रियों को क्या कर रहे थे? वो मुस्लिम स्त्रियों को क्या कर रहे थे? दासी के रूप में अपने यहाँ लाकर नृत्य गीत की शिक्षा दिलवाया करते। ये सैयद क्या करता था? स्त्रियों को दासी के रूप में यहाँ लाकर नृत्य गीत की शिक्षा दिलवाया करता था। ऐसे हिंदू राजाओं का भी अभाव ना था जो मुस्लिम महिलाओं, विशेषतः सैयद
स्त्रियों को दासी के रूप में लाकर यहाँ नृत्य गीत की उनको शिक्षा देते थे। तत्कालीन स्मृतियों के अनुसार दासों की 4 कोटियाँ हो गई। इन दासों की भी अब 4 कोटियाँ हो गई, जन्मजात, कृत और अपहृत या कहीं से प्राप्त। अब देखिए दासों की भी 4 कोटियाँ होंगी। एक तो जन्म से ही दास है ये, ठीक है, एक कहीं से ऐसे मिल गया इनको, कहीं से चुरा कर अपहरण करके लेके आए हैं ऐसे, यहाँ फिर अपने यहाँ से उत्पन्न हुई हैं। तो ऐसे भी बहुत सारी दासों की भी अलग अलग कैटेगरी हो गई। समाज में बहुविवाह या पुनर्विवाह की प्रथाएं भी प्रचलित थी। देखिए दास के साथ साथ समाज में कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी? समाज में बहुविवाह का, पुनर्विवाह की प्रथाएं भी प्रचलित थी। विदेशी पर्यटकों ने तत्कालीन सती प्रथा का विवरण दिया। कहते जो विदेशी पर्यटक थे उन्होंने सती प्रथा का भी विवरण दिया। अब देखिए सती प्रथा के बारे में कोई विदेशी पर्यटक जो आते थे वो बता रहे हैं। ऑड्रिक 1321 जिसका जन्म है। ऑड्रिक कहते हैं, ऑड्रिक नामक एक पादरी था, इसने दक्षिण भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑड्रिक पादरी ने क्या, कौन सी प्रथा को उठाया था? तो याद रखना सती प्रथा को, दक्षिण भारत में जो प्रचलित थी उस सती प्रथा को उठाया था। ये ऑड्रिक क्या कहता था? कहता है कि जिसके अनुसार पुत्रवती विधवा को सती बनने का अधिकार नहीं था। ये देखिए, ये कहता था कि अगर कोई मान लो विधवा हो गया, फिर उसके पुत्र भी है, पुत्रवती विधवा को कहते सती क्यों कर रहे हो आप लोग? ऐसा नहीं है, सती बनने का अधिकार उसको नहीं है, पुत्रवती विधवा को। ये कहता था, ऑड्रिक कहता था। अब देखिए इब्न बतूता ने क्या लिखा। इब्न बतूता कहता है कि सती होने के लिए सुल्तान की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य थी। तो कहते हैं कि अगर किसी को सती होना तो उससे पहले आपको सुल्तान की परमिशन लेनी पड़ेगी। स्त्रियों को पुरुषों जैसा स्तर तथा सम्मान प्राप्त नहीं था। उस समय स्त्रियों को पुरुषों जैसा सम्मान प्राप्त नहीं था। स्त्री कोई भी डिसीजन अपना खुद नहीं ले सकते थे। पर्दा प्रथा भी उन दिनों चल रही थी। उन दिनों की आवश्यकता बन गई थी। लोग घूंघट करके पर्दा प्रथा में रहती थी लड़कियां। फिर भी स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी और कला साहित्य के निर्माण में स्त्रियों का योगदान रहा करता था। अब देखिए स्त्री शिक्षा की व्यवस्था कला के रूप में थी, कला साहित्य वो करती थी। हिंदुओं में संयुक्त परिवार पाए जाते थे जो सामाजिक जीवन के मूलाधार थे। हिंदुओं में कई संयुक्त परिवार भी पाए जाते थे जो सामाजिक जीवन के मूलाधार थे। छुआछूत के नियम इतने कठोर थे कि शूद्र आदि जातियों तक में परस्पर भेदभाव बरता जाने लगा। अब देखिए कि वो नीचे जाति कि उसको छू लिया तो लोग कहते थे ना कि हाय हम नहा के आएंगे, पूरा गंदे हो गए हैं। ये छुआछूत का भाव भी उस समय चल रहा था। कहते इतना ज़्यादा कठोर था कि शूद्र आदि जातियों तक में परस्पर भेदभाव बढ़ता जाने लगा था। ये शूद्र आदि जातियों में ये आपसी भेदभाव चल रहा था। फिर देखिए भारतीय मुस्लिम समाज की अवस्था हिंदुओं से अधिक भिन्न ना थी। कहते भारतीय मुस्लिम समाज की जो अवस्था थी वो हिंदुओं से अलग नहीं थी। धर्मांतरित मुसलमानों के हिंदू संस्कार धर्म परिवर्तन के साथ ही धूल नहीं गए थे। कहते धर्म में परिवर्तन कर लिया। कहते धर्मांतरित मुसलमानों के हिंदू संस्कार धर्म परिवर्तन के साथ ही धुल नहीं गए थे, विशेषतः तब जबकि वे बलात् अथवा स्वार्थवश धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य हुए थे। कहते धर्म परिवर्तन करके क्या आप हिंदुओं का संस्कार तो नहीं छीन सकते ना, करवा लो आप धर्म परिवर्तन, लेकिन हिंदू का संस्कार तो वही रहेगा ना। आक्रमणकारी मुसलमानों के वंशजों में भी कालांतर में सद्भाव और सहिष्णुता के भाव उदित होने लगे थे। आक्रमणकारी मुसलमानों के वंशजों में भी ये वाले भाव आने लगे थे, सद्भाव और सहिष्णुता के भाव उदित होने लगे थे। इन प्रवृत्तियों को सूफी साधकों का प्रशय प्राप्त था। इन कवियों को किसका प्रशय प्राप्त था? तो सूफी साधकों का। उन दिनों इस्लाम प्रचार की यह विशेषता बन गई थी कि तलवार द्वारा आतंक उत्पन्न करने के बाद प्रेम की पट्टी बांध दी जाए। अब देखिए इस्लाम लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पहले तलवार उठाते हैं, पहले तलवार द्वारा आतंक दिखाते हैं, फिर प्रेम की पट्टी बांध देते हैं, फिर प्रेम दिखाते हैं। पहले डराते धमकाते थे और फिर आपको प्रेम करते थे। उस समय सुल्तान का पद सर्वप्रिय था और उलेमा तथा उमरा का स्थान बाद में आता था। उस समय जो सुल्तान की बोला जाता ना, सुल्तान बेगम, सुल्तान नाम के आगे सुल्तान, वो वाला पद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस समय। उलेमा और उमरा का स्थान तो बाद में आया है। इनमें से द्वितीय वर्ग के अंतर्गत ईरान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान तथा अरब के मूल निवासियों के नाम लिए जा सकते हैं, जिन्हें क्रमशः, अब देखिए आपको पता है ना, और जो वहाँ के जो मूल निवासी थे, चाहे वो तुर्की के हों, पठान के हों, तुर्किस्तान ईरान के हों, अरब के हों, इन मूल निवासियों के नाम के आगे क्या लग जाता था?
शेख लग जाता है। जैसे अरबी लोग हैं, जैसे अरब के लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, उनके नाम के आगे लगता है शेख, शेख शेख लगता है। और ऐसे ही अलग अलग ये ऊपर बताए ना, तुर्की, ईरानी, ईरानी लोगों के आगे जैसे पठान, मुगल, ऐसे ये मतलब कि सब नाम बताए गए हैं, ठीक है। नामों के आगे जैसे सैयद अहमद अली, है ना, पठान मुगल, पठान अहमद शाह, मुगल बादशाह, शेख आलम, ये इस नाम के आगे पदवियां देने लग गए। इन्हें अपने से बाहर वालों से संबंध स्थापित करना स्वीकार नहीं था। शेख 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 के साथ ही रहेगा, मुगल मुगल वाली पदवी के साथ ही रहेगा, पठान पठान। जो इस अपने से बाहर वाले संबंधों से ये बाहर से कोई संबंध नहीं रखते थे बाकी वालों से। शेख अपने पांडित्य और सुसंस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे। ये जो शेख लोग थे ना, सबसे ज़्यादा शेख ये दुबई में रहते हैं। तो ये शेख लोग क्या थे, कहते शेख, क्योंकि वो अरब है ना देश है, तो शेख अपने पांडित्य और सुसंस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे। अपने अधिकतर शिया संप्रदाय की ओर उन्मुख थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, शेख किसकी और किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, शिया संप्रदाय से। वेरी इंपॉर्टेंट, शेख लोग शिया संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। परंतु तुर्किस्तान वाले मुगल सुन्नी संप्रदाय से संबंधित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिया संप्रदाय से, श से शेख, श से शिया संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और तुर्की वाले अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, मुगल। ये वाले लोग सन्नी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तुर्की वाले थे वो मुगल सन्नी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इनमें से कुछ सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित होते रहते थे। अफगानी पठान अपने शौर्य, साहस, स्वाभिमान और सीधेपन के लिए प्रसिद्ध थे। अफगानी पठान लोग किसके लिए प्रसिद्ध थे, वो अपने शौर्य, साहस और सीधेपन के लिए प्रसिद्ध थे। फिर भी कभी कभी इनमें दिल्ली शासन के प्रति विद्रोह की भावना जागृत हो जाया करती थी। चाहे ये अफगानी पठान लोग स्वाभिमान थे, बड़े सीधे थे, शौर्य था इनके अंदर, साहस था, फिर भी कभी कभी दिल्ली शासन के प्रति इनके अंदर भी कहीं ना कहीं विद्रोह आ जाता था कभी कभी। क्यों? क्योंकि ये अपने को सर्वप्रथम मुस्लिम विजेता मानते थे। ये पठान लोग अपने आप को क्या मानते थे, सबसे पहले ये कहते थे कि सबसे पहले हमने मुस्लिम लोगों पर विजय की है। पठान लोग ऐसा मानते थे, हम लोग मुस्लिम विजेता हैं, क्योंकि ये अपने को सर्वप्रथम मुस्लिम विजेता समझते थे। कहते सबसे पहले हम लोग हैं मुस्लिम विजेता। सैयद अल्पसंख्यक होने के साथ ही उतने वीर और साहस नहीं थे। तीसरा ग्रुप आता है सैयद वालों का। देखिए, शेख वालों का ग्रुप आया, मुगल वालों का ग्रुप आया, पठान वालों का, और सैयद वालों का ग्रुप। जी, ये जो सैयद लोग थे ये बहुत कम मिलते थे उस समय, अल्पसंख्यक थे। दिल्ली पर अधिकार करके भी वे अधिक समय तक टिक ना सके। शेखों तथा सैयदों में से ही उलेमा हुआ करते थे। देखो, इन्हीं शेखों और सैयदों में एक और कैटेगरी निकल पड़ी, उसको बोलते हैं उलेमा। खेतीहर, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा मुसलमानों में भी परस्पर भेदभाव की कमी ना थी। ये देखिए, ये आप मुस्लिम लोग ही आपस में लड़ मर रहे हैं। खेती करने वाले, मजदूर लोग, व्यापारी लोग, कहते इनके अंदर भी कहते क्या थी, नौकरी पेशा मुसलमान, ये सब लोग आपस में भेदभाव करते थे। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति हिंदू स्त्रियों से अधिक भिन्न नहीं थी। मुस्लिम महिलाओं की भी स्थिति हिंदू स्त्रियों से ज़्यादा अलग नहीं थी। वही मुस्लिम लोगों में भी बहु विवाह प्रथा के कारण हरमों में इनकी दुर्गति हुआ करती थी। देखिए, बहुविवाह प्रथा के कारण हरमों में इनकी दुर्गति हुआ करती थी। मुस्लिम समाज अपने मूल रूप में ना रह गया तथा उसका एक प्रकार से भारतीयकरण हो गया। अब मुस्लिम समाज में तो ये वाली प्रथाएं ले आने लगे। ये प्रथा तो बहुविवाह, ये सब चीज़ें तो, सती प्रथा, ये तो वहाँ चल रही थी हिंदू में भी। मुसलमान लोग भी इस प्रथाओं को अपने वहाँ धर्म में लाने लगे। तो धीरे धीरे नगेंद्र जी कह रहे हैं मुस्लिम लोगों ने अपने धर्म को ही क्या कर दिया, उनका एक भारतीयकरण हो गया। परंतु इस काल तक भारत में उपस्थित ईसाइयों का समाज पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं। लेकिन इस काल तक तो, अभी तक तो भारत में जितने भी उपस्थित ईसाई हैं ना, उन पर, ईसाइयों का ना समाज पर कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ा। पर पारसी तथा यहूदी अपनी अपनी सीमाओं में ही सीमित रहे। ये जो पारसी लोग हैं, यहूदी लोग हैं, ये लोग वहीं रहे अपने अपने सीमा में, इन्होंने ज़्यादा प्रभाव नहीं डाला। आगे देखिए, दैनिक जीवन, रीति रस्म, रहन सहन, पर्व त्योहार आदि की दृष्टि से तत्कालीन भारतीय समाज सुविधा संपन्न और असुविधाग्रस्त इन दो वर्गों में विभक्त था। अब देखिए, दैनिक जीवन के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार, रहन सहन के अनुसार ही दो वर्ग बना दिए गए। कौन से वर्ग बना दिए गए? एक तो बड़ा संपन्न वर्ग बना दिया गया समाज का, एक है जो असुविधा से, जिनको सुविधाएं नहीं है, सुविधा संपन्न है एक तो, एक है जिनको कोई बेचारों को सुविधाएं नहीं मिलती, ऐसे वर्ग बना दिए गए।
अब देखिए सुविधा संपन्न कौन होगा? ऐसा वर्ग जिसके पास सब कुछ है। ऐसे वर्ग में कौन आ जाएगा? राजा, महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत, सेठ, साहूकार आएंगे, जिनमें मनमाने ढंग से वैभव प्रदर्शन की उल्लासपूर्ण प्रवृत्ति पाई जाती है। ये अपने मनमाने ढंग से सब कुछ करते थे। क्यों? क्योंकि ये सुविधा संपन्न थे, इनको हर चीज़ की सुविधा थी। दूसरा वर्ग आ गया बेचारा जो असुविधा से ग्रस्त था, जिनको बेचारों को कोई सुविधा नहीं मिली। ऐसे वर्ग में कौन आए? बेचारे किसान लोग, मजदूर लोग, सैनिक लोग, राज्य कर्मचारी लोग, घरेलू उद्योग धंधों में लगी सामान्य जनता थी, जो प्रथा परंपरा का पालन कर संतोष की सांस ले लिया करते थे। बस ये तो जो द्वितीय वर्ग के लोग हैं, ये जो मजदूर सैनिक लोग हैं, ये किसान लोग हैं, ये तो बस अपना वो ही कहते थे कि बस अपनी परंपरा को पालन करते रहो, उसी में हमें संतोष है। इनको तो कहाँ सुख सुविधा मिल रही है वो राजाओं की तरह। अमीर और सामंत सूती, रेशमी तथा कार्मिक यानी कढ़े हुए वस्त्र पहनते थे। देखिए वेशभूषा में भी परिवर्तन आ गया। अमीर और सामंत जो बड़े बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, सुविधा संपन्न लोग थे, ये तो रेशमी कपड़ा पहनते थे, गढ़े हुए कपड़े पहनते थे, कढ़े हुए कपड़े, और वो बहुमूल्य नगीनों से जड़ी सुनहली अंगूठियां धारण करते थे। देखिए महंगी महंगी अंगूठियां धारण करते थे। उनकी पत्नियां रत्न जड़ित सुनहले कंगन तथा मूंगा जड़ित केयर धारण करती थी। देखिए पत्नियां भी बड़े अमीरी से रहती थी। इनकी पत्नियां क्या धारण करती थी? अंगूठियां, सोने की अंगूठियां, हीरों जवाहरातों से, नगीनों से जड़ी अंगूठियां पहनती थी। समाज में सुव्यवस्था लाने के यत्न होते रहते थे उनके लिए। रूसी व्यापारी अफनेसियन निकितन के अनुसार बहमनी राज्य के सुयोग्य वजीर महमूद गावा के समय शासकीय व्यवस्था प्रशंसनीय थी। अब कहते ये बता रहे हैं कि रूसी व्यापारी था अफनेसियन निकितन, 1470 में आया था ये। उसने कहा कि बहमनी एक राज्य था, कल हमने पढ़ा था ना, बहमनी राज्य, गुजरात राज्य, मालवा राज्य, तो ऐसे ही एक बहमनी राज्य था। उसमें कहते एक सुयोग्य, एक कौन था ये बहमनी राज्य में? एक राजा था वजीर महमूद गावा। इसके समय में शासकीय व्यवस्था अच्छी थी, ये अच्छा चला रहा था उस समय। भूमि की पैदावार भी अच्छी चला रहा था, ये पैदावार भी इसके समय में प्रचुर थी। सड़कें लुटेरों के आतंक से रहित थी। देखिए कितना अच्छा रहा है। बहमनी राज्य में एक राजा आया वजीर महमूद गावा, इसका शासन जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। इसके समय में लोग अच्छे से रह सकते थे, कोई डर नहीं था, कोई आतंक नहीं था। जनता अगर सड़क पर जा रही है तो आराम से जाए, कोई आतंक की वहाँ पे उनको डर नहीं है, ऐसी थी व्यवस्था। सड़क पर लुटेरे वगैरह का कोई डर नहीं था। राजधानी भव्य नगर के रूप में खुशहाल दिखाई दे रही थी। ये किसके दौरान का दिखाया गया? वजीर महमूद गावा के समय में दिखाया गया व्यवस्था कैसी थी। फिर आते हैं, कहते पुर्तगाली वारवांसा के अनुसार, पुर्तगाली वारवांसा के अनुसार जहां उमरा और बादशाह महलों में निवास करते थे, वहां कुछ लोग गलियों में निर्मित मकानों में रहते थे। ये पुर्तगाली एक वारावांसा है जो 1500 में आया। इसने बताया कि जहां उमरा और बादशाह, ये जो बादशाह लोग थे, उमरा भी एक वो बताया था ना, उपाधि आगे लगता है नाम उमरा, है ना, बादशाह, फकीर, ऐसे। तो ये जो बादशाह लोग थे, उमरा लोग थे, ये तो महलों में रहते थे, और वहीं कुछ लोग बेचारे गलियों में रहते थे, जिनके सामने थोड़ी खुली जगह भी रहती थी। शेष जनता के भाग्य में झोपड़ियों में रहना पड़ा था, और बाकी आम जनता बेचारी कहाँ रहती थी? झुग्गी झोपड़ियों में। मुगलों के शासनकाल के विषय में पेलस पाट नामक लेखक ने, एक लेखक हुआ है मुगलों के टाइम में, पेलस पाट नामक लेखक ने लिखा है कि उस समय समाज के भीतर 3 ऐसे वर्ग थे। ये पेलस पाट कहता है कि मैंने देखा समाज के भीतर उस समय 3 प्रकार के वर्ग थे। एक श्रमिक वर्ग था जो मेहनत करता था, मजदूर वाला। एक था नौकर वर्ग, और एक था दुकानदार वाला, जिन्हें ना तो कोई स्वेच्छापूर्वक कार्य करने का विचार था। ये अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते थे बेचारे, और ना यथेष्ट परिश्रम ही मिलता था, और ना ही इनको जितना इन्होंने मेहनत किया उतना इनको पैसा मिलता था बेचारों को। दुकानदारों को अपनी चीज़ें छिपा कर रखना पड़ती थी। बताइए, श्रमिक हो, नौकर हो, तुम दुकानदार हो, दुकानदार सिर्फ नाम का ही दुकानदार था। बताइए, अपनी इसको चीज़ें छिपा कर रखनी पड़ती थी। क्यों? कि कहीं कोई क्रूर कर्मचारी की दृष्टि ना पड़ जाए मेरी चीज़ों पर और लूट कर इसको ले जाए। ये लोग अपने मतलब की सुविधा के अनुसार, या अपनी एक होता है ना, स्वतंत्रता के अनुसार नहीं जी पा रहे थे बेचारे नौकर लोग, श्रमिक लोग। तत्कालीन साधु समाज पर भी पखंड की काली छाया मंडराने लगी। धीरे धीरे जो साधु समाज आया उस पर भी पखंड, ये साधु लोग भी आए। इनसे एक उम्मीद थी कि चलो साधु लोग तो हमें
एक अच्छा मतलब कि मोटिवेशन देंगे ना, प्रेरित करेंगे। ये साधु लोग खुद फंस गए पखंड की काली छाया में। गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली की निम्न पंक्तियों से तत्कालीन स्थिति का स्पष्ट वो मिलेगा। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी आए कि साधु लोग इतने पखंडी हो रहे हैं, इसीलिए तो उन्होंने कवितावली में क्या बोला। बोला देखिए कितनी अच्छी पंक्ति बोली है, तुलसीदास जी की पंक्ति है ये कवितावली से। खेती ना किसान की, भिखारी को ना भीख भली, बनिक को बनिज ना, चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धि मान सोच, बस कहीं एक अनसो, जहां कहाँ जाई का करी। कहते देख लो, खेती कर रहा है किसान, लेकिन खेती है ही नहीं किसान की, बेचारे को मिल ही नहीं रहा उसके अनुसार उसका वेतन। भिखारी को ना भीख भली, कहते बेचारे रो रो रहे हैं। कहते जीविका विहीन लोग बेचारे रो रहे हैं, इनके पास साधन नहीं है जीविका का। कहते कि हे भगवान हम कहाँ जाएं। तुलसीदास जी ने समाज की स्थिति को कवितावली में दिखाया है लोगों को। ये थी सामाजिक स्थिति। आगे चलिए। आगे चलते हैं हम। चलिए आज के लिए इतना ही।